क्या बात है, क्या बन रहा है? तंदूरी चिकन, ना ग्रिल्ड चिकन। ये 2 मैरिनेशंस क्यों हैं यहाँ पे? ये हमारा है, वो बच्चों का है। क्यों अलग अलग क्यों है? क्योंकि हम स्पाइसी खाएंगे और बच्चे लेस स्पाइसी खाएंगे। मुझे ना इसमें अभी भी मिर्ची कम लग रही है। डाल लेना ऊपर से तुम चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स, ओके। I had to buy a glove here. I had to order it. ऑर्डर करना पड़ेगा। तो मैं बिना ग्लव के कर रहा हूँ। Amazon से। रिस्की। ध्यान से हाँ। You want me to do it? I can do it. पक्का? हाँ यार, तुम ना डरो ना डराओ। ओए होए, आज तो ये किसका बन रहा है? पहले बच्चों का। बच्चों का फ्रूट। अरे एक तरफ नंदिनी का डाल के एक तरफ हमारा डाल दो ना। निकी तो सो रही है। अच्छा और क्या? पक्का 3 डाल दो नंदिनी के, उसके बाद अपना डाल दो। ये हमने ज़्यादा मैरिनेट नहीं कर दिया आज, मुझे ऐसा लग रहा है। काफी सारा चिकन मैरिनेट कर लिया तुमने। हाँ। चलो ये नंदिनी का है, लेफ्ट साइड वाला। नहीं यार, मेरा डिनर टाइम हो रहा है। आई वांट टू ईट इट नाउ। ठीक है आगे भी मैं तुम्हें भूखा नहीं छोड़ूंगा। ये कितने मिनट में बनेगा? 15-20 मिनट। पक्का? ये हमने फॉइल क्यों लगाया नीचे? मुझे लगा उसमें पकाना है हमने। नहीं बेबी, ताकि ड्रिप करेगा नीचे सारा डर्टी हो जाएगा। तो नीचे के लिए तो ट्रे थी ऑलरेडी जिस पे डर्ट गिरती वो टपकता। आई डोंट वांट टू मेक मोर वर्क फॉर यू। सी वैसे ही मैंने कितना साफ रखा हुआ है ओवन। कितना साफ रखा हुआ तुमने? कितना साफ है मेरा ओवन। पता है कितना काम करना पड़ता है सफाई रखने के लिए। अभी नंदिनी के पाले के पीछे एक जा सकता है और जगह पर नंदिनी को 3 पीसे देने ना। हमारे तो हमारा वाला एडजस्ट कर दो ना उधर एक। हमारे वाले 2 हैं। नंदिनी आई कैन। चल भाई, कितना मिनट? बेबी इसको लगा 20 मिनट। और ये हो रहा है हमारा तंगड़ी कबाब तैयार। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज है संडे। हैप्पी संडे। यस। और आज हम खाने वाले हैं तंगड़ी कबाब, जो कि आपने देखा अभी अवन में पक रहा है। और किसने बनाया? पता नहीं अच्छा होगा कि नहीं होगा। देखा, ये फेस है ना, बेबू से अभी बब्बू बन जाएगी थोड़ी देर में अगर अच्छा नहीं हुआ तो। अच्छा होगा नहीं वो, उसमें नमक वमक की कमी होने वाली है आई एम श्योर। तो मतलब अभी आरती एकदम परफेक्टली बब्बू बन जाएगी। जब अच्छा होने नहीं वाला, मुझे पता है उसमें नमक, उसमें चाट मसाला, नींबू वगैरह मुझे ऊपर से डालना पड़ेगा। अपनी कलाकारी करनी पड़ेगी मुझे उसमें। देखो वो तो जरूरी है ना, क्योंकि फिर बब्बू से बेबू भी बनना है इसने। Guys, welcome back to the channel. Welcome back to Amazing Sunday. And we are back. Yes, we are back. और बने रहे हमारे साथ। हेल आ रही मुझे अभी से। अभी कहाँ से? अभी तो 2 मिनट भी नहीं हुए। अरे नहीं, सिगरेट की आई ये तुम्हारी आंखें क्यों लग रही है कि तुमने काजल लगाया हुआ है? तुम्हारे से वो बोल रहा है ना, मैचिंग इसलिए। Do you want to eat? या वैसे ही? I want to eat it crispy. हाँ तो फिर तवे भी मुझे सेकना पड़ेगा साथ में। नहीं इसमें अवन ये तो ग्रिल होगा। तो ये ग्रिल मिलेगा तुम्हें, वो क्रिस्पीनेस नहीं मिलेगी। ये शुड बी ग्रिल्ड। ठकराल, आप जरा मुझे बताएंगे, आप ये सारे दिन फ़ोन पे क्यों लगी रहती हैं? आप क्या देखती हैं? आप बताएंगे हमारे ऑडियंस को कि आप क्या देख रही हैं ऐसा जिसमें आप इतने बिजी हैं, और आप अपनी एज के बच्चों को बता पाएंगी कि आप क्या वॉच कर सकते हैं? दिस वॉज एक्चुअली अनएक्सपेक्टेड। नंदिनी सोच रही थी मैं उससे पता नहीं क्या बात करने वाली हूँ, एंड मैंने उससे फाइनली उसकी स्क्रीन टाइमिंग के बारे में पूछ लिया। वो एम्बैरेस हो गई है थोड़ा सा। मौसम ओ हवाई ओको। कुछ कहना चाहेंगी? How's it? Chicken. No, I can hear. I paused it. I'm saying. I have no words. It's very good. You have no words. क्या हो रहा है?
ये क्रिस्पी हो रहा है, क्रिस्पी। ओवन से निकालने के बाद यहाँ पे भी? हाँ, ग्रिल होगा क्रिस्पी। ओह, ये जल रहे हैं, ये क्रिस्पी नहीं हो रहे हैं रोहित अग्रवाल। ये क्रिस्पी कहते हैं रेड में। ये इंटरेस्टिंग। क्या बात है। क्रिस्पी ग्रिल्ड चिकन। तो गाइज अभी बजे हैं शाम के 6:30 और मेरा डिनर हो गया है, थैंक्स टू यू। मेरा डिनर करा दिया रोहित ने टाइम पे, बिकॉज मैं 6:30 बजे तक डिनर कर लेती हूँ, बिकॉज मैं बिलीव करती हूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग में। यस, तो मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करती हूँ। एवरी डे आई मेक श्योर कि मैं अपना डिनर 7 बजे से पहले कर लूँ, एंड मैं उसके बाद सीधा खाती हूँ अराउंड 9 o'clock इन द मॉर्निंग। तो मेरी 16 घंटे की फास्टिंग तो नहीं होती है, आई हैव जस्ट स्टार्टेड, तो ग्रेजुअली आई एम इंक्रीजिंग इट। लास्ट वीक मैं 12 घंटे की इंटरमिटेंट फास्टिंग पे थी। दिस वीक आई विल बी ऑन 14 hours and then gradually I go 16 hours. So it's going to be like 16:8. In 8 hours window I have to eat, and then 16 hours I have to be fasting. And 8 hours में ये नहीं होना चाहिए that you know I am eating junk or I am eating ice creams and chocolates. But yes, cheat days होते हैं, but you have to be careful. And I think it is really helping me. I am more energetic. I am more happy. And less lazy. Less lazy, really? Because I am lazy. So it is really helping me, and I've researched. मैंने बहुत ज़्यादा intermittent fasting के बारे में पहले गूगल पे पढ़ा, फिर मैंने YouTube वीडियोस देखे, and I really like the concept. आपने intermittent fasting कभी की है, या उसमें क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए? प्लीज़ शेयर इट विद मी। हमारे हिसाब से एक बंदे की माइंडफुल हैबिट क्या होती है? जो माइंड में आए और करनी पड़े। नहीं, माइंडफुल हैबिट वो होती है जो माइंडफुल होती है। तो वही जो माइंड में आती है। तुम्हारी एक माइंडफुल हैबिट बताओ मुझे। तुमसे बहस ना करना। ओके, और एक और? तुमने एक बोली थी, अब एक बता दी, और क्या? नहीं, एक और बताओ। फोन कम देखना है। फोन कम देखना, जैसे कि अभी देख रहे थे। हाँ, और क्या, देखो रख भी दिया ना। तो वो माइंडफुल कैसे है? हाउ डज इट हेल्प यू? See, when somebody is talking to you, you should not look at your phone. रोहित ने तो अपनी बता दी एक माइंडफुल हैबिट कि अपना फ़ोन ज़्यादा नहीं देखना, और जब भी कोई रोहित से बात करता है तो रोहित अपना फ़ोन नीचे रख देता है। और अब बारी आती है मेरी माइंडफुल हैबिट क्या है? रोहित, मेरी माइंडफुल हैबिट क्या है? क्या कहते हो? तुम्हारी सिर्फ फुल हैबिट्स हैं। रोहित सिंह, मेरी सारी फुल हैबिट्स हैं, मेरी माइंडफुल हैबिट्स नहीं है। नहीं, मेरी ज़रूर है। मेरी माइंडफुल हैबिट है दैट आई डोंट वॉच फोन व्हेन आई ईट। दैट इज़ अ माइंडफुल ईटिंग, कॉन्शियस हैबिट, दैट आई मेक श्योर दैट आई डोंट वॉच माई लैपटॉप, माई फोन व्हेन आई एम ईटिंग माई फूड। क्या कहते हो? बिल्कुल सही। आपकी कोई माइंडफुल हैबिट है तो प्लीज़ मेरे से शेयर कीजिएगा। तो गाइज़, अभी जब मैं और रोहित बात कर रहे थे माइंडफुल हैबिट्स पे, तो आई एक्चुअली थॉट दैट इट इज़ वेरी सीरियस। मुझे एक्चुअली पता करना चाहिए दैट व्हाट आर माई माइंडफुल हैबिट्स, टू बी ऑनेस्ट। तो मैंने अपना वही नोट पैड उठाया और मैंने उस पर 6 माइंडफुल हैबिट्स लिखी जो मेरे में हैं, और मैं एक्चुअली उनको थॉरली प्रैक्टिस करती हूँ। तो मैंने पहली हैबिट लिखी है राइटिंग देम डाउन। आपने जैसे मेरे पहले ब्लॉग्स देखे होंगे कि मैं हर एक चीज़ एवरी डे इन अ वीक आई हैव टू राइट माई थिंग्स डाउन टू अकम्पलिश दैम, टू अचीव दैम। तो मैं उनको एक एक करके लिखती हूँ, एंड देन जब वो चीज़ें हो जाती हैं तो मैं उनको चेक मार्क करती रहती हूँ, एंड इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन। दैट इज़ वन ऑफ द माइंडफुल हैबिट्स। देन द सेकेंड इज़ टाइम फॉर रिलेशनशिप। मेकिंग श्योर दैट आप जो भी कर रहे हैं, जिससे भी बात कर रहे हैं, फ़ोन पे या फेस टू फेस, यू एक्चुअली हैव टू टेक टाइम एंड गिव इम्पॉर्टेंस टू दी अदर पर्सन हु इज़ टॉकिंग टू यू। अगर आप फ़ोन पे भी किसी से बात कर रहे हैं तो प्लीज़ डोंट मल्टीटास्क। टेक 5 minutes एंड देन एक्चुअली गिव इम्पॉर्टेंस टू दैट पर्सन हु इज़ टॉकिंग टू यू। अगर आप घर पे भी कोई भी काम कर रहे हैं तो प्लीज़ फोकस ऑन दैट थिंग। एंड देन द थर्ड थिंग इज स्पेंड लेस टाइम ऑन फ़ोन, जो कि मतलब मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं ग्रेजुअली करने की कोशिश कर रही हूँ उस चीज़ को। हाँ, दिस पर्टिकुलर हैबिट इज़ एक्चुअली टेकिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट फ्रॉम माई साइड,
बिकॉज हाँ, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं स्क्रॉल डाउन कम करूँ फ़ोन को, एंड व्हेन आई एम एक्चुअली वॉचिंग माई फ़ोन आई मेक अ कॉन्शियस एफर्ट कि जो मेरा काम है मैं वो ही करूँ, यू नो, इररेलेवेंट मैं उसको स्क्रॉल डाउन नहीं करूँ। बिकॉज अगर आप भी अपनी रेगुलर एक्टिविटी में देखेंगे कि हम अननेसेसरीली स्क्रॉल डाउन बहुत करते हैं फ़ोन को, एंड दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, यू नो, प्रोडक्टिव टाइम, उसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं। एंड देन कॉन्शियस ईटिंग means spending a lot of time with your food. Whenever you are eating, don't look at your phone, don't look at your laptop, just take out 15-20 minutes and then eat your food nicely, chew it nicely, because कई बार जल्दी में हम अपने खाने को chew भी नहीं करते हैं अच्छे से, and then it gives you a lot of acidity and digestion problems at the end of the day. And then no multitasking, to be honest, हमें लगता है कि हम बहुत बड़े मल्टीटास्कर हैं, हम ये भी कर सकते हैं, हम वो भी कर सकते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे होता क्या है कि बहुत क्योर्स हो जाता है एंड कोई भी टास्क ढंग से नहीं होता। मुझे भी ऐसा ही लगता था कि मैं सब कुछ अकम्प्लिश कर सकती हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं वो भी कर सकती हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। आई थिंक हमको एक चीज़ पे एक ही बारे में फोकस करना चाहिए, एंड मैं ये सारी चीज़ें कर रही हूँ, एंड यू नो, आई एम सुपर हैप्पी। And then I think the most important mindful habit which I have developed over the couple of months is taking a break and doing something for myself. Like making vlogs is one of the things which gives me a lot of motivation every day. Though regular नहीं हो पा रहे हैं, but I'm making an effort कि मैं I should make vlogs every day. And then taking small breaks from your routine. Like अगर आप एक मीटिंग में हैं 1 घंटे के लिए, उसके बाद just take a small break, 10 minutes, 15 minutes, do something which you like. फ़ोन पे रहना सबको अच्छा लगता है, आई एम श्योर, बट वो तो हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, हम मीटिंग्स में भी आधे से ज़्यादा टाइम अपने फ़ोन्स में ही होते हैं। बट देन डू समथिंग विच गिव्स यू अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस। अभी ऑफ लेट आई वाज टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स एंड दे सेड कोई डूडलिंग कर रहा है, कोई स्केचिंग कर रहा है, कोई पेंटिंग कर रहा है, लोगों की पुरानी हॉबीज़ बाहर आ गई हैं, दे आर डूइंग सो मच। सो आई थिंक दीज टाइनी ब्रेक्स आर सो इम्पॉर्टेंट।